हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रथमेश मुंबई से जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रथमेश, मैं आपके पास आना चाहूँगी और मैं देख रही हूँ आपके पीछे रामलीला मैदान है। तैयारियाँ वहाँ पर क्या हैं विजयदशमी को लेकर, दशहरे को लेकर, और क्या वक्त बताया जा रहा है, कौन खास मेहमान वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जब रावण का दहन होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज विजयदशमी है और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो उत्साह है वो है। अभी कुछ ही देर में जो है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के जो नेता है, प्रमुख नेता है उद्धव बाला साहेब ठाकरे, वो यहाँ पर पहुँचने वाले। फिलहाल तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तैयारी पूरी तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। और अब देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ ही देर में आएंगे और कुछ ही देर में जो है लोग भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे वो यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हर साल जो है उद्धव ठाकरे यहाँ आते हैं और यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हैं। एक बेहद एक महत्वपूर्ण ये भाषण माना जाता है। थोड़ी देर में जिस तरीके से यहाँ फिलहाल वक्त बचा जा रहा है 7 बजे से 7:30 का एक वक्त बचा जा रहा है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे आएंगे और यहाँ पर संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं तैयारी के जरिए किस तरीके से जो विजयदशमी की जो तैयारी है यहाँ पर पूरी तरीके से हो चुकी है और कुछ ही देर में जो लोगों की आने की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से स्टेज भी है पूरी तरीके से सज रहा है, क्योंकि एक बहुत एक महत्वपूर्ण सभा माना जाता है। क्योंकि जिस तरीके से जब शिवसेना 2 टुकड़े में हुआ था, जिस तरीके से अब एक जगह पे एकनाथ शिंदे सभा कर रहे हैं, शिवसेना के जो नेता है वो एकनाथ शिंदे वो वहाँ पर सभा कर रहे हैं और दूसरे जगह पे जो है उद्धव ठाकरे सभा करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ नेता भी है शिवसेना के, हम लोग इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे यहाँ पर आने वाले और संबोधित करने वाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये महाराष्ट्र में अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई चल रही है और इस समय देखा जा रहा है कि अधर्मी जो पिछले साल बीकेसी में प्रोग्राम किए थे, आज रावण दहन और रामनवमी के दिन पे आजाद बनने में बहुत कई सालों से रामलीला हो रहा था, उसे बंद करा के वो अपनी रैली कर रहे हैं। ये इससे साबित हो गया है कि महाराष्ट्र में शिंदे साहब डर चुके हैं और बीजेपी एकदम डरी हुई है। इस समय का जो माहौल है पूरा महाराष्ट्र में मतलब महाविकास आघाड़ी का परचम लहरने जा रहा है। आने वाला समय जो नजदीक चुनाव है उसमें उत्तर भारत के समाज के जितने बड़े लोग चेहरे हैं सब अब महाविकास आघाड़ी को समर्थन करने के लिए है। इस समय आप देखिए कि पवार साहब के पार्टी में इनकमिंग चालू है, हमारे पार्टी में इनकमिंग चालू है। मतलब महाराष्ट्र एकदम परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से सबकी जो नजर रहेगी वो उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे उस पर रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से कुछ ही दिनों में जो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं महाराष्ट्र में, और इसी पर जो सबकी नजर है वो इधर ही रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से क्या संबोधित कर, क्योंकि हर साल जो है उद्धव ठाकरे यहाँ पर आते हैं, दादर में शिवाजी पार्क में संबोधित करते हैं। वही जो है एकनाथ शिंदे इस वक्त सेम टाइम पर आधे घंटे के डिफरेंस में जो है आजाद मैदान जो CST पर है, CST के पास है, वहां पर संबोधित करने वाले। तो एक बहुत बड़ा जो है देखना महत्वपूर्ण रहेगा किस तरीके से कौन क्या बोलता है पूरे जिस अपने भाषण में। और हम और भी लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं पूरी जो जिस तरीके से आज ये सभा आयोजित की गई है, इसे आप किस तरीके से? जय महाराष्ट्र. आम्ही पुरंदरमधून आलो आहे. तर उद्धव साहेबांच्या विचारांचे सोने लुटण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो आहे. तर आम्हाला विश्वास आहे आम्ही कायमस्वरूपी उद्धव साहेबांच्या पाठीमागे कायम खंबीरपणे उभे राहू आणि यापुढे उभे राहू. बिल्कुल इस तरीके से जो है लोग फिलहाल बहुत ज्यादा उत्साहित है यहाँ पर। हम लोग वापस से आप लोगों से बातचीत करेंगे। जी सर, क्या ये महाराष्ट्र की धरती, ये जहाँ पे आज प्रोग्राम हो रहा है ये शिव तीर्थ है। यहाँ से एक मैसेज जाता है। जब हमारे बाला साहब ठाकरे जी मैसेज देते थे पूरा महाराष्ट्र में, आज उद्धव जी को बोलने से पहले पूरा महाराष्ट्र। प्रथमेश, आपके पास मैं आऊंगी और कुछ ही देर में जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचेंगे, उनका संबोधन होने वाला है। आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र में होने में है, ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा उनका ये संबोधन। अजय जांडियाल के पास हम सीधा रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। अजय जांडियाल, क्या तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने निकल कर आ रही है? कैसे आज के दिन को, आज के त्यौहार को लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व जो है वो देश नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां भारतीय हैं वहां मनाया जाता है। और यहां मेरे पीछे आप देखें तो इस वक्त हम हैं दशहरा ग्राउंड गांधीनगर में, और यहां पर भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के
इन पुतलों को जलाकर आज इस पर्व को मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रूपी इस रावण को खत्म करने के लिए लगातार लंबे समय से जो है वो सुरक्षा बल लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि जम्मू कश्मीर में तमाम जो हालात हैं उन हालात को बदलने के लिए उसका अंत किया जाए। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे जो लोग इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आज एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का ये त्योहार मनाया जाएगा, संदेश क्या है खासतौर पे जम्मू कश्मीर में? जैसे आपने बोला कि बुराई पर सच्चाई की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है, तो इसी माध्यम से मैं भक्तों से संदेश देना चाहता हूँ कि सदैव सत्य पर ही दृढ़ रहना चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे जितने भी आप बुरे कर्म कर लो, फलो फूलो, जितना भी धन संचय कर लो, लेकिन अंतिम समय में सत्य की ही जीत होती है। इसलिए सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। ऐसा मेरा सभी को संदेश है। सत्य पर चलना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटी है, लोग देखने के लिए पहुंचे हैं। खासतौर पे आपको बताऊं कि हर किसी की प्राथमिकता अपने बच्चों को यहाँ लेकर आना और इस चीज को सुनिश्चित करना कि ये संदेश जो है वो उन बच्चों तक, युवाओं तक पहुंच सके। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, आप भी दशहरे के लिए देखने आए हैं बच्चों को साथ लेके, मकसद क्या है? ताकि अपना इतिहास बच्चे जान सके, बच्चे भी जान सके, ताकि उनको समझ आए कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है। इसलिए मोस्टली इनको पता होना चाहिए हमारे इतिहास, हमारे रिलीजन में क्या क्या है। इनको ये कुछ भी नहीं पता, इसलिए इनको बताना पड़ेगा। इनको यही नहीं पता ये स्टैचू किस किस के हैं। देखिए ये संदेश है कहीं ना कहीं कि युवा बच्चे, आने वाला जो समय है वो बच्चे के लिए। आप लोग ही बच्चों के साथ आए हैं, मकसद क्या है? किस तरह से चाहते हैं कि अपना इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों तक आगे जाना चाहिए? हम चाहते हैं कि बच्चों को समझ आए कैसे बुराई का अंत किस तरह से होता है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ये संदेश जो है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। और इसीलिए आप देखें तो दशकों से ये प्रथा चली आ रही है और इस प्रथा के तहत ही जो है आज भगवान राम ने आज के दिन जो है वो रावण का अंत किया था। और आज एक बार फिर से आप देखेंगे दशानंद रावण का अंत जो है यहाँ जम्मू में भी होने वाला है। और आपको बता दूं कि लगभग 60 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर इसी तरह के बड़े बड़े रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो हैं उनका दहन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस प्रथा को आगे बढ़ाकर अपनी जनरेशन आने वाली जो है उन तक पहुंचाया जाएगा कि बुरा कर्म करने वाला जो है उसका अंत बुरा ही होगा। चलिए अजय जांडियाल, आपके पास मैं आऊंगी। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद शबाब, लखनऊ में क्या तैयारियां हैं आज दशहरे को देखते हुए? और मैं देख रही हूँ आप इस वक्त रामलीला मैदान में हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात करिए आज के दिन को लेकर। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में मैं इस समय मौजूद हूँ। मेरे पीछे रामलीला का मंचन होना है। मेरे सहयोगी अरशद आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर रामलीला का जो मंचन है वो किया जाएगा। और इस रामलीला को लेकर के जो तमाम तैयारी हैं वो जो है वो बहुत अपने जो है बिल्कुल अब अंतिम चरणों में 7 बजे का वक्त है, चूँकि 2 घंटे की लगभग जो आतिशबाजी है वो होती है। और उसके बाद में 9, सवा 9 के आसपास जो है वो रावण का दहन होगा। 80 फुट का रावण है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप? आलमबाग से आए। रामलीला बहुत पुरानी है यहाँ की, कब से आ रहे हैं? यहाँ से हम आ रहे हैं कम से कम 5-10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से आ रहे हैं। इस बार 80 फुट का रावण है। लगता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बड़ा मौका होता है और बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम होता है। रावण को पहले तो विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद रावण को राम ने नहीं मारा था, रावण को रावण के मैं ने मारा था। तो यही परंपरा हमारे यहाँ दिखाई जाती कि जिसके अंदर मैं अहंकार है तो वो मारा जरूर जाएगा, चाहे जितना बली हो, चाहे जितना वो ज्ञानी हो। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, अहंकार बिल्कुल त्याग के अपना जीवन जीना चाहिए। ये देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात की आपने। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम आलमबाग। इधर थोड़ा सा जाइए, आगे आइए, आगे। ये बताइए कि आज जो रावण दहन होने जा रहा है, इस बार जो है वो दरिंदगी, कट्टरता, इन तमाम चीज़ों का इस बार स्लोगन दिया गया है। एक बड़ा मैसेज भी जाता है इस तरीके के आयोजनों से। इस
इसमें इससे आदमी ये सब आज सीखता है कि क्या समाज में फैल रहा है, उससे हमको बचना चाहिए। तो देखिए नई पीढ़ी भी है, बेटा आप भी इधर आओ। लगता है कि रामलीला में जो हुआ, कि बुक्स में जो पढ़ा और जो आज देखते हैं, एक बड़ा मैसेज होता है, अच्छा लगता है देखते हुए। हाँ अच्छा लगता है वैसे। ये आजकल के बच्चों को ये अच्छा वो देता है। हाँ। अच्छी वर्च्यू सिखाता क्या है। सीखोगे यहाँ से? आज रामलीला में क्या देखोगे यहाँ? हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग कभी बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। देखिए साफ तौर से जो रावण दहन का ये जो कार्यक्रम होता है वो कई मैसेज लेकर आता है। ये पुतला मैं आपको दिखाऊं जो राजधानी लखनऊ में इस बार बनाया गया है, रामलीला समिति के द्वारा 80 फुट का ये पुतला है जिसको तैयार किया गया है। और हर साल यहाँ पर एक टैग जो होता है उसको दिया जाता है, एक स्लोगन दिया जाता है। इस बार जो स्लोगन है वो दरिंदगी, कट्टरता और अराजकता का समूल नाश हो, ये टैगलाइन दी गई है। जो दरिंदगी है उसको कोलकाता की घटना से जोड़ा गया है और कट्टरता और अराजकता जो बांग्लादेश में हालात रहे वहां से जोड़ करके इस टैगलाइन को दिया गया है। और दूसरी खास बात आपको ये भी बताऊं कि लखनऊ में जो पुतले का दहन होता है वो केवल रावण का पुतला फूंका जाता है, जलाया जाता है। बाकी कुंभकर्ण और मेघनाथ जो दोनों लोग थे उनका कोई पुतला नहीं फूंका जाता है। इसके पीछे भी यहाँ पर एक कहानी जुड़ती है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का रावण से युद्ध हो रहा था तो उस समय कुंभकर्ण और मेघनाथ ने रावण को मना किया था कि भाई आप भगवान राम से युद्ध ना कीजिए क्योंकि आप हार जाएंगे, आपकी जान जाएगी। लेकिन वो नहीं माना था, क्योंकि उन्होंने उस समय कुछ बेहतरी का काम किया था, इसलिए लखनऊ में उनके पुतले नहीं जलाए जाते। और दूसरी बात, इस रामलीला समिति की अगर मैं बताऊं तो इसको गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू किया था, लिहाजा बहुत पुरानी यहाँ की परंपराएं हैं। तुलसीदास से चीजें जुड़ती हैं, करीबन 400 साढ़े 400 साल पुरानी यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की तस्वीरें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा शुरू की गई ये जगह है, नवाबों के द्वारा दी गई जमीनों का यहाँ का जुड़ाव है। तो सिर्फ त्योहार जो है वो हिंदू धर्म का नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय का भी होता है। रावण का पुतला बनाने वाले मुस्लिम कारीगर हैं, आतिशबाजी को बनाने वाले मुस्लिम कारीगर हैं। तो हिंदू मुस्लिम जो आपसी सौहार्द का एक बड़ा संकेत, एक बड़ा मैसेज जो है वो त्योहार देता है, वो रामलीला लखनऊ में साफ तौर से दिखता है। जी चलिए मोहम्मद शबाब आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, तस्वीरें भी देखेंगे। पवन सिन्हा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन सिन्हा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सबसे पहले मैं यही